कभी सोचा है कि जब हम गेंद फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आती है? या जब बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब पता है एक ही इंसान के 3 बहुत ही सिंपल नियमों में छिपा है। तो चलिए हमारे आसपास की दुनिया को चलाने वाले इस कोड को डिकोड करते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ यूं ही नहीं है। ये हमारे यूनिवर्स के काम करने के तरीके को समझने की एक कोशिश है। एक गेंद फेंकने से लेकर ग्रहों के घूमने तक हर एक चीज मोशन यानी गति के कुछ नियमों को फॉलो करती है। और इन नियमों को समझने की चाबी हमें दी सर आइजैक न्यूटन ने। ये सारी चीजें जो हम रोज देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना या बस में लगने वाला वो अचानक झटका, ये सब एक ही इंसान के 3 सरल से नियमों से चलती हैं। ये सुनने में पहेलियों जैसी लगती हैं, है ना? पर इनके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है और आज हम उसी लॉजिक को समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर न्यूटन के 3 नियमों की दुनिया में होगा। हम देखेंगे कि ये नियम आखिर है क्या, ये काम कैसे करते हैं और कैसे इन सिंपल से आइडियाज ने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो मिलिए इन नियमों के मास्टरमाइंड सर आइजैक न्यूटन से। देखिए, न्यूटन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक तरह से क्रांतिकारी थे। उन्होंने हमें इस ब्रह्मांड को देखने का और इसे समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में जब हम में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होते हैं कि लाइफ में करना क्या है, न्यूटन ने ग्रेविटी के रहस्य को सुलझा लिया था। और उनकी किताब प्रिंसिपिया आज भी इंसानी इतिहास की सबसे महान वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि चीजें ना स्वभाव से थोड़ी आलसी होती हैं। वो जो कर रही है बस वही करते रहना चाहती हैं। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर चल रही है तो बस चलती ही रहेगी जब तक उसे कोई छेड़े नहीं। यही है न्यूटन का पहला नियम। इसका मतलब सीधा सा है, चीजें अपनी हालत बदलना पसंद नहीं करती। एक फुटबॉल मैदान में तब तक पड़ी रहेगी जब तक कोई उसे किक ना मारे, और एक बार किक लग गई तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक घास की रगड़ या हवा उसे रोक ना दे। चीजों की इसी आदत को, अपनी स्थिति में बदलाव को रेजिस्ट करने की इसी टेंडेंसी को हम जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। मतलब किसी चीज की सिचुएशन को बदलने के लिए, या कह लें कि उसके आलस पर काबू पाने के लिए हमें बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो हमारा शरीर आगे की ओर जाता रहता है। इसी वजह से सीट बेल्ट जरूरी हैं। कार के एयरबैग्स भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और एक हॉकी का पक बर्फ पर तब तक फिसलता रहता है जब तक कोई उसे रोक न दे। ये सब कुछ इनर्शिया ही है। तो पहला नियम हमें बताता है कि चीजों के साथ क्या होता है जब उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, और दूसरा नियम बताता है कि जब उन पर कोई फोर्स, कोई बल लगता है तब क्या होता है। ये है बदलाव का नियम। सीधी भाषा में कहें तो किसी चीज को रफ्तार देने के लिए उसे धक्का देना पड़ता है, और हम जितना जोर से धक्का देंगे और वो चीज जितनी हल्की होगी वो उतनी ही तेजी से स्पीड पकड़ेगी। सिंपल। और ये F=ma ये सिर्फ एक समीकरण नहीं है, ये मोशन को समझने का एक तरह से जादुई फॉर्मूला है। इससे हम बिल्कुल सटीक कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई फोर्स किसी चीज की गति को कैसे बदलेगा। इंजीनियरिंग से लेकर स्पेस ट्रैवल तक हर चीज का आधार यही है। सोचिए कि हम एक रेसिंग कार डिजाइन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कार फटाफट स्पीड पकड़े, तो हम क्या करेंगे? हम उसे जितना हो सके उतना हल्का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम हमें बताता है कि अगर इंजन की ताकत सेम है तो कम वजन का मतलब होगा ज्यादा एक्सेलरेशन। लेकिन हाँ, किसी चीज की गति सिर्फ एक फोर्स से तय नहीं होती, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस के टोटल से तय होती है, जिसे हम नेट फोर्स कहते हैं। अगर जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाता है और फिर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। वो चीज बस वही करती रहती है जो वो पहले से कर रही थी। चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी नियम पर, जो हमें याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी फोर्स अकेला नहीं है। फोर्स हमेशा हमेशा जोड़ों में आते हैं, एक एक्शन और रिएक्शन के रूप में। ये शायद न्यूटन का सबसे फेमस नियम है, और ये बहुत ही सुंदर और बैलेंस्ड आइडिया है। जब भी हम किसी चीज पर धक्का लगाते हैं तो वो चीज भी हम पर उतना ही जोर से लेकिन उल्टी दिशा में धक्का लगाती है, हमेशा।
यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन ये दोनों फोर्स हमेशा अलग अलग चीज़ों पर लगते हैं। जैसे जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे पैर ज़मीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, ये है एक्शन, और ज़मीन हमें आगे की ओर धकेलती है, ये है रिएक्शन। इसी वजह से हम चल पाते हैं। ये नियम हर जगह काम करता है। एक रॉकेट गर्म गैसों को नीचे धकेलकर खुद को ऊपर उठाता है, एक तैराक पानी को पीछे धकेलकर आगे बढ़ता है, और एक पक्षी हवा को नीचे धकेलकर उड़ पाता है। ये तो जैसे ब्रह्मांड का एक बेसिक डांस स्टेप है। तो हमने इन तीनों नियमों को एक एक करके समझ लिया, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इन नियमों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी सोच ही बदल दी। यही तो न्यूटन की असली जीनियस थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो फोर्स एक सेब को पेड़ से जमीन पर गिराता है, ठीक वही फोर्स चांद को पृथ्वी के चारों ओर और ग्रहों को सूरज के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में बनाए रखता है। इतिहास में पहली बार जमीन और आसमान एक ही नियमों के नीचे आ गए थे। इसे ऐसे समझिए कि केपलर ये बता सकते थे कि कोई ग्रह कब, कहाँ और कितनी तेजी से चलेगा, लेकिन न्यूटन ने ये बताया कि वो ग्रह क्यों चल रहा है, सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उन्होंने कैसे को क्यों में बदल दिया, और इसने साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सिर्फ बीती हुई बातें नहीं हैं। आज भी जो इंजीनियर रॉकेट बनाते हैं, जो आर्किटेक्ट पुल डिजाइन करते हैं, और यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट एथलीट्स को एनालाइज करते हैं, वो सब हर रोज इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव हैं। न्यूटन के नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया को समझने के लिए एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा तेज यानी लाइट के स्पीड के करीब जाने वाली चीजों या फिर एटम जैसी बहुत छोटी चीजों की बात करते हैं, तो हमें नए नियमों की जरूरत पड़ती है। आइंस्टाइन और क्वांटम फिजिक्स के नियम, पर वो कहानी फिर कभी और।